नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, एक जीवन में सबसे ज़्यादा धार्मिक तथ्य, धार्मिक बिंदुओं को, धार्मिक विचारों को अगर अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो निश्चित तौर पर इसके लिए एक समय भी मिलता है। और हम बता दें कि देखिए, माँ दुर्गा की आज देखिए पूजा अर्चना, आज नवमी है और इस नवमी के दिन भी खोइचा भरा गया अष्टमी और नवमी को। ये 2017 में जब प्रतिमा को दिखाई, 2018 से प्रतिमा निर्माण के बाद पूजा अर्चना हो रहा है। तब खरासपुर गांव में पंडितों के द्वारा लगातार काफ़ी धार्मिक अनुष्ठान के साथ जो पूजा अर्चना होती है वो हम हर बार दिखाए हैं, लगातार आपको दिखा भी रहे। देखिए कितना भव्य प्रतिमा का दर्शन, और करीब हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने खोइचा भरा और लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, इस पूजा को संपन्न कराने में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है पूजा कमेटी का, और पूजा कमेटी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी भी होती है। और क्योंकि अगर पूजा में थोड़ा सा भी कहीं विघ्न हो जाए तो उसको निश्चित तौर पर नकारात्मक माना जाता है। और हम बता दें कि देखिए, ये पूजा कमेटी के इतने लोग हैं जिनको अलग अलग जिम्मेवारी है, अलग अलग इन लोगों को जिम्मेवारी सौंपी गई है, क्योंकि ये पूजा ही नहीं, एक जिम्मेवारी भी है। क्योंकि अगर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना आप करते हैं या दर्शन कराने के लिए लोगों, श्रद्धालुओं को मंदिर तक लाते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी कहीं से भी कोई चूक ना हो, क्योंकि चूक से माता भी अप्रसन्न हो जाती हैं। इस बात का ख्याल तमाम देखिए, एक एक कमेटी के सदस्यों को दिखाइए जो लगातार यहाँ पर मतलब पूजा शुरू होने से 15 दिन पहले से ही पूरी तरह पूजा अर्चना कैसे होगा और छठा वर्ष किस तरह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, और आज नवमी है, कल यात्रा होगा, इस तमाम तैयारी को लेकर के यहाँ बैठक की जा रही है। क्या नौ पूजा आज नवमी है? आज नवमी है और शाम में हवन होगा, कल विसर्जन होगा भगवती का, यही प्रोग्राम है। शाम में आज राम कथा भी समाप्त किया जाएगा। आप सचिव हैं, एक बड़ी जिम्मेवारी होती है इस कार्यक्रम को, पूरे कार्यक्रम का किस तरह योजना तैयार की गई, कितना धीरे धीरे हर वर्ष कैसे आपको लग रहा है कि आसान होता जा रहा है या फिर कठिन हुआ? पहले कुछ दिनों तक हम लोगों को बहुत कठिन समझ में आ रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सुंदर हो रहा है। सब ग्रामीण का सहयोग मिलता है, हम पूरा ग्रामीण मिलके इस आयोजन को सफल करते हैं। तो चलिए, राजकुमार मिश्रा जो कि सचिव हैं, क्या लगता है पूजा को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण कौन कौन चीज़ पर, किस बात पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, ये चैती नवरात्रा विगत 8 वर्षों से खराजपुर ग्राम में बड़ा भक्तिमय माहौल में बनाया जाता है। पूजा की सामग्री और पूजा का ओरियान करने में कुछ कठिनाइयाँ तो होती है, लेकिन सब समाधान आराम से लोगों ने मिलकर कर लेते हैं। चलिए, और भी हम बता दें कि सभी जिम्मेवारी, सबको अपनी जिम्मेवारी तय करनी पड़ती है। आप भी विगत 15 दिनों से इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका अहम निभाते हैं हर वर्ष। क्या लगता है कि ये सोच कहाँ से आती है? कहता कि माता की प्रेरणा मिलती है, किस तरह? माँ का प्रेरणा से ये सोच मिलती है। समाज के हमारे बुजुर्ग जो हैं उनके प्रेरणा से ये सोच मिलती है, वो करते आए हैं, इसलिए अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। विशेष बात हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, क्या उनसे भी बात कर। चलिए, कोषाध्यक्ष महोदय हैं, क्योंकि कोषाध्यक्ष महोदय की काफ़ी जिम्मेवारी होती है कि जब तक किस तरह पूरा कलेक्शन हो, क्योंकि आप लोग धार्मिक अनुष्ठानों में अपने से स्वेच्छा से आप देते हैं। कैसा लगता है, कितना चुनौती है आपकी? चुनौती है, लेकिन यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं उसके सहयोग से कोई चुनौती नहीं रह जाती है। सब चुनौती आसान हो जाता है। सभी आदमी के सहयोग से हम लोग चंदा कलेक्ट करते हैं, ग्रामीण भी यहाँ आके चंदा देते हैं, तो हम लोग बड़ा आराम से पूजा मनाते हैं। योजना कैसे तैयार होती है कि कितनी कमेटियाँ तैयार की जाती है? इसकी योजना हम लोग एक सप्ताह पहले बैठ करके तैयार कर लेते हैं, जो कितना खर्च होगा, किस हिसाब से यहाँ खर्च होना है, किस हिसाब से आमद करनी है, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ प्रोग्राम बनाते हैं। बाहर से कोई चंदा नहीं है, ग्रामीण के सहयोग से हम लोग यहाँ पूजा मनाते हैं, चंदा कलेक्ट करते हैं। इस बार भी वही हुआ है, होने जा रहा है। कितनी कमेटी बनाए हैं आप लोग, अलग अलग बांट करके सबकी जिम्मेवारी दी? कितने कमेटी है? हमारे यहाँ 3 कमेटी हैं। सबसे बड़े हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं, उनके बाद सदस्य हैं, उनके बाद छोटे सदस्य हैं। सबका मिली जुली होकर के काम हम लोग करते हैं। और बता दें, जो अब देखिए कई अपने लगता है कि इस बार
कार्यकर्ताओं का कितना सहयोग रहा और कितना उमंग रहा, जोश और उमंग? पूर्ण सहयोग है कार्यकर्ताओं का, ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग है। जोश तो सर्वोपरि है, सभी के अंदर में एक उमंग एक कूट के भरा हुआ। पूजा तो अनादिकाल से हो रही है, 4 नवरात्राएं होती है, जिसमें शरद काल, एक आश्विन का, एक माघ का, एक चैत का, एक आषाढ़ का, ये 4 नवरात्राएं होते हैं। जिसमें 4 नवरात्रा के अंतर्गत एक ये बसंतकालीन नवरात्रा हमारे सत्य सनातन धर्म में अनादिकाल से हो रही है। जिस समय जैसा व्यवस्था रहता था उस समय उस तरह से अपना सभी अपने अपने घरों में बैठ करके अपने अपने घरों में दुर्गा जी का पूजा कर। कालांतर में जब धीरे धीरे धर्म का प्रचार हुआ, उस कालांतर में लगा जो अब थोड़ा बसंतकालीन नवरात्रा भी किया जाए, तो इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ, बहुत जगह होने लगा। उसी बीच में एक खराजपुर गांव, इस गांव में आज से कर लगभग 7-8 वर्ष पहले से प्रारंभ हुई है बसंतकालीन नवरात्रा। तो ये बसंतकालीन नवरात्रा दुर्गा शक्ति की पूजा होती है और शक्ति की पूजा में 9 दिन की पूजाएं होती है। 10वें दिन यात्रा होती है जिसमें 9 दुर्गा का पूजा होती है और इसको करने से सभी प्रकार के भक्तजन को मन कामनाएं सिद्ध होती है। जैसे जितना श्रद्धा से पूजा करते हैं उतना उनको मनोकामना सिद्ध होती है। आज माता का कौन सा रूप का पूजा हो रहा है? आज नवमी तिथि है। आज नवमी तिथि में माता का सिद्धदात्री स्वरूपा भगवती जो हैं उनका पूजा आज होगी। क्या कार्यक्रम होगा आज भर दिन में? पहले तो भगवती का पूजा होगी, कल साज का पूजा होगा, 10 दिक्पाल नवग्रह इत्यादि आए हुए हैं उन सब का पूजा होगा। विशाख पूजा की रात्रि वाली पूजा होगी। नवमी से प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत की सारी पूजा की प्रधानता है, वो सब पूजा होगी। और पूजा होने के बाद आरती होगी। फिर कालांतर में महादेव का पूजा से आरती से पहले एक रुद्राभिषेक होता है, यहाँ पर रुद्राभिषेक होगी, उसके बाद आरती होगी। आरती होने के बाद सायंकालीन हवन होगी और हमारे यहाँ राम कथा हो रहा है नटवर जी दास जी के माध्यम से। वह नटवर जी दास जी राम कथा कहेंगे, इधर हम लोग हवन करेंगे, उधर उस राम कथा की पूर्णाहुति होगी, इधर इस नवरात्र की यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। इस बार माता किस पर आई हैं और कैसे जाएंगे? माँ तो इस बार घोड़ा पर में आई हुई है, घोड़ा पर आई हुई है। अब जिसे बृहस्पति, हाँ घोड़ा पर बीफे है, कल देख के हम बताते हैं। कैसे जाएंगे माता? कैसे जाएंगे ये तो मन की भावना है। घोड़ा पर आते हम लोग मन में भावना करते हैं, तिथि के हिसाब से होता है, न दिन के हिसाब से होता है। तो दिन के हिसाब से तो आज बृहस्पतिवार है तो नर वाहनगा है, तो नर हुआ मनुष्य के ऊपर सवारी करके वो जाएंगे। ये मन की भावना होती है, ये दिखाने का चीज़ नहीं है। भगवती अपनी सवारी से आते हैं, वो अपनी सवारी से जाते हैं। भौतिकवाद में हम लोग यहाँ पर में जो है सो घोड़ा यहाँ पर लेकर के हम लोग कल खुना इनको जिस तरह का व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के हिसाब से हम लोग ले जा करके उनपर मूर्ति को नदी में प्रवाह करेंगे। तो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, हम इस कार्यक्रम को इसलिए भी दिखाना चाहते हैं कि इससे ज़्यादा लोग प्रेरित होते हैं। पहले जरा देखिए, आज से 5 साल पहले कितने जगह चैती दुर्गा पूजा होता था, लेकिन धीरे धीरे चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ के प्रति भी आस्था लोगों में बढ़ती चली गई है। यानी धर्म से जितना अपने आप को जोड़िएगा उतना ही आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, उतना ही माता का आशीर्वाद मिलेगा, आपका परिवार और आप खुशी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। पूरे इस मनोकामना के साथ कमेटी के सदस्यों के द्वारा खराजपुर ही नहीं, आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को माता के प्रति आस्था जताते हुए सभी के सुख समृद्धि की कामना की है। देखते रहिए बिहार मिताल न्यूज़। यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।